गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद, जो संस्कृत के पेपर में सबसे ज्यादा टच करने वाले जो अनुच्छेद का टॉपिक है उसी को करा रहे हैं। ये 7 नंबर का होता है, 5 लाइन संस्कृत में लिखना होता है जिसके बारे में पूछ देगा, उसके बारे में अब 5 लाइन लिख दिए, वही अनुच्छेद हो गया। हाँ, वही अनुच्छेद 5 लाइन लिखना होता है। देखिए पाटलिपुत्रम, मान लीजिए यहां पे है पाटलिपुत्रम दे रहा है, इसका संस्कृत में अनुवाद कर दिया गया हिंदी का। आपको आसानी होगी अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं संस्कृत से अनुवाद करना, तो हिंदी में लिख के रफ में संस्कृत कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए क्या है, बिल्कुल पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। हिंदी में आप जान रहे हैं कि पाटलिपुत्र बिहार की, तो उसी को संस्कृत में कन्वर्ट कर दिए कि पाटलिपुत्रम बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति। यह गंगा तट पर अवस्थित है, अवस्थित बस सहीजा से तो क्या लिखा जाए, इदम गंगा तटे अवस्थितम अस्ति, यह गंगा के तट पर स्थित है। गोल गृहम पाटलिपुत्रे अस्ति, गोल घर कहां पे है, एकदम सिंपल भाषा है। महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु अत्र अस्ति, कहां है, किस नदी पर है, गंगा तटे, पटना, पढ़ना नहीं है, पटना विश्वविद्यालय अस्ति, गंगा के तट पर कौन विश्वविद्यालय है, अत्र सचिवालय, यहाँ क्या है, सचिवालय है। दर्शनीय स्थल अस्ति, दर्शनीय अस्ति। राज्यपाल भवन अपि, राज्यपाल भवन भी अस्ति, अत्र राज्यपाल तिष्ठन्ति, जहां कौन बैठते हैं, शहीद स्मारको अपि अत्र वर्तते, यहाँ शहीदों का स्मारक भी है। अत्र सचिवालय तारामंडल आदि प्रसिद्धा अस्ति। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्रद्वय परिमित वर्तते। ऐसे करके बहुत आसानी से आप 5-7 लाइन लिख सकते हैं। पाटलिपुत्र पर लिखा जाएगा कि नहीं, याद करना पड़ेगा, नहीं याद नहीं किया जाता है सब। दूसरा है हिमालय, दूसरा क्या है, हिमालय नहीं, आदर्श ग्राम, अपने गांव के बारे में लिखना है। आदर्श ग्राम, भारतस्य आत्मा ग्रामेषु निवसन्ति, भारत का आत्मा कहाँ निवास करता है, गांव में, क्योंकि भारत एक गांव प्रधान देश है। लिख सकते हैं ऐसे, भारत एक ग्राम प्रधान देश अस्ति, अस्य आत्मा ग्रामे निवसति, इसकी आत्मा कहाँ रहती है, आसानी से बुझा रहा है ना। उसके बाद कहेंगे मम ग्राम नालंदा मंडले, तो लिखल जी मम ग्राम रोहतास मंडले, किस मंडल में, अस्य ग्रामस्य नाम राजवा, अपन गांव के नाम लिख सकेला जा ना, ग्राम अस्ति, गांव का नाम, मेरे गांव का, मम ग्रामम नामना फलाना अस्ति। अत्र जना, यहाँ लोग कृषि कार्यम कुर्वन्ति, यहाँ लोग क्या करते हैं, मम ग्रामवासिन, मम ग्रामवासिन ला कुछ नहीं है, ब्रह्मवासिन शिक्षिता संति, मेरे गांव के लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। ते सर्वे मिलित्वा एकत्व भावेन, सभी लोग मिलकर एक भाव से सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते, व्यतीतम कुर्वन्ति लिख सकेला। अस्मिन गांवे, मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय अस्ति, मेरे गांव में एक प्राथमिक, अत्र एक मध्य विद्यालय अपि अस्ति, अत्र एक उच्च विद्यालय अपि अस्ति, बढ़ावे के बाद अपना से बढ़ा देवे के बाद। अत्र एक क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति, यहाँ पे क्या है, खेल का मैदान है। तत्र बालका साय काले क्रीडितुम गच्छन्ति, खेलने के लिए जाते ना हो जाई। अत्र एक वाटिका संति, एक क्या है, बगीचा है। तत्र सर्वे जना पुष्पम अचिनोत, सभी लोग वहां क्या चुनते हैं, बात समझ रहे हैं ना, अपना से वर्णन करना है। अहम मम ग्रामे एक पुस्तकालय अस्ति, तत्र सर्वे
सर्वे छात्रा अध्ययनम कुर्वन्ति, सभी छात्र क्या करते हैं, वहां अध्ययन करते हैं। अत्र एक शिव मंदिर अस्ति, वहां एक क्या है, शिव का मंदिर है। तत्र सर्वे जना प्रातः काले पूज्या, मने पूजा करने के लिए गच्छन्ति, जाते ना हो जाई। तो अब गांव पर भी लिखा जाए ना, याद करना है। का याद करना है, बस हिंदी छोटा छोटा वाक्य बनावा, बस ओकरा के संस्कृत में रूपांतरण कर दो। क्यों? परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में उत्तर दे, लिखा रहता है। 5 लाइन कहेगा 8 लाइन दे देवो, कोनो बात नहीं के, आपका वो अपना भाषा रहेगा। समझ में रहा है ना। आगे कहता, अगला अब चले ना हिमालय पर। तो हिमालय का कह रहा है, हिमालय का कहानी क्या है। हिमस्य आलय इति हिमालय कथते, हिम के आलय को क्या कहा जाता है, ना बुझा गई। अस्माकं देशस्य उत्तर दिशायाम, अपने देश के उत्तर दिशा में पर्वत राज हिमालय वर्तते, चाहे सुशोभते। पर्वत राज हिमालय कहाँ है, हम लोग के इदम माने यह उत्तर श्याम दिशि शत्रुन अस्माकम रक्षति, शत्रु से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। अस्मात् माने इससे, अनेका नद्या निसरंती, इससे अनेक नदियां, तत्र माने जो भारत भूमि सिंचित्वा, भारत के भूमि को सींच कर उर्वराम कुर्वन्ति, उर्वरा करती। बुझा गिल ना हो। आगे लिख में देखो का बास्मिन क्षेत्रे औषधीनाम, तो लिखल जी अस्य क्षेत्रे अनेकानि औषधानि काष्ठानि वृक्षानि संति, यहां अनेक प्रकार की औषधियां हैं, वृक्ष हैं, और क्या है, वृक्ष हैं, और क्या है, काष्ठानी लकड़ियां हैं। इत गंगा जमुना इत्यादि नदियां निरसंती, यहां से अनेक नदियां निकलती है। तासु, जिनमें गंगा जमुना आदि प्रमुखा संति, आसानी से लिखा जाता ना हो। अस्य महिमाम मुनिय कवय शास्त्रकार चागयंती, इसकी महिमा को ऋषि मुनि शास्त्रों में गाते हैं। प्राचीन काल में देवादि देव महादेव निवासम कैलाश पर्वते वर्तते, कैलाश कहाँ है, इसी में ना है, नहीं लिखा जाएगा हो। तो इस तरह से आप आसानी से हिमालय पर लिख सकते हैं। अब याद नहीं ना करना पड़ेगा, इसको बोझा नहीं रखना है, बोझा नहीं बनाना है। अब इसके बाद हम लोग क्या है, हिमालय के पास बाद अस्माकम विद्यालय, मम विद्यालय नगरस्य एकस्मिन् सुरम्य स्थले स्थित, हमारा विद्यालय नगर के एक अच्छे जगह पर स्थित। तत्र निकषा एक राजमार्गम अस्ति, उसके निकट से क्या जाता है, राजमार्ग जाता है। अत्र 9 प्रकाष्ठा संति, इसमें 9 कोठरियां हैं। कोठरी मैंने ना जान लो जा, रूम। अत्र एक कार्यालय अपि अस्ति, एक उसमें क्या है, अत्र एक पुस्तकालय अपि संति, एक पुस्तकालय भी है। अस्माकम विद्यालय एक क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति, तत्र बालका कंदुकम खेलंती, वहां लड़का क्या करते हैं। अत्र अस्माकम विद्यालय एक पुष्प वाटिका अस्ति, न लिखा जाए। अस्माकम विद्यालय 10 शिक्षका संति, सर्व शिक्षका नवीन दृष्टि संपन्न संति, नवीन दृष्टि संपन्न है, चाहे सर्वत्र शिक्षका क्या है, लोकप्रिय अस्ति। तो अपना से देना है, कहो। अस्माकम विद्यालय 400 छात्रा संति, हमारे विद्यालय में कितने छात्र हैं, 400 छात्र हैं। सर्वे छात्रा अध्ययनम कुर्वन्ति, सभी छात्र अध्ययन करते हैं। सर्वे छात्रा शिक्षका आदर्शा संति, सभी छात्र और शिक्षक क्या हैं, आदर्श है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब लिखा जी आराम से ना, तब तो इसमें बहुत हो जाएगा। भारतवर्षम या अस्माकम
देश। अस्माकं देशस्य नामना भारतवर्षम अस्ति, हमारे देश का नाम क्या है? अस इदम एशिया महादेशे, एशिया महादेश में अवस्थित अस्ति। अत्र अनेकानि नद्यानि प्रवहन्ति, यहाँ अनेक नदियां बहती, तासु उनमें गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुखा संति। अत्र अत्र अनेकानि नगराणि संति, यहाँ अनेक नगर हैं, पटना दिल्ली कालिकापुरम है ना, बुझा गेल, काशी वाराणसी प्रयाग आदि प्रमुखा संति, बुझा रहा है ना। लिखेंगे अस्माकं देशस्य उत्तर श्याम दिशि, हमारे देश के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय अस्ति। अस्य इतिहास इसका इतिहास प्राचीनतमा वर्तते, इसका इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल में अस्य देशस्य, यह देश अंग्रेज मने का आग्ल देशस्य पराधीन आसीत, आज से पहले यह देश क्या था? अंग्रेजों के अधीन था। समझ में आ रहा है ना सबको? फिर क्या लिखेंगे? संप्रति चाइदानी मिश्र में देशस्य स्वतंत्रम संजात, चाहे बहुत देश जो हो गया स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से लिख दीजिए ना, अस्माकं देशस्य कृषि प्रधान देश अस्ति। अत्र अनेका जना निवसन्ति, अत्र जना अनेक धर्मा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परस्पर एकत्व भावेन वसंती, एक साथ रहते हैं। ये सब ना लिखा चाहिए हो, अब दिक्कत नहीं है ना। तो भारतवर्ष हो गया। उसके बाद हम कहां आ गए? गंगा नदी। गंगा की नदी के बारे में अब क्या जानते हैं? गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्रा नदी। अत्र जलम निर्मलम पाप नाशकम भवति, इसका जल निर्मल भी होता है, पाप नाशक भी होता है। गंगा हिमालयात निसरती, गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। भारत भूमि सिंचितवा उर्वराम कुर्वन्ति, भारत भूमि को सींच कर क्या करती है? उर्वरा करती है। अस्या तटे अनेकानि नगराणि सन्ति, इसके तट पर अनेक नगर हैं। तासु, जिनमें पाटलिपुत्रम काशी वाराणसी प्रयाग प्रमुखा सन्ति। अस्य तटे अनेकानि तीर्थ स्थानानि सन्ति, इसके तट पर अनेक तीर्थ स्थान भी है। काशी तासु, काशी प्रयाग वाराणसी आदि प्रमुखा सन्ति, आदि प्रमुखा सन्ति। गंगा नदी पर हो गया ना। भारतस्य नदीसु, भारत की नदियों में गंगा क्या है? प्रमुखा सन्ति। अर्थ समझ में आ रहा है ना? गंगा नदी हिमालयात प्रभवती, हिमालय से निकलती है। बंक खंडे यानी बंक सागरे च पतती, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूरा काले, प्राचीन काले भागीरथी द्वारा घोर तपस्या करने के बाद स्वर्गात, स्वर्ग से पृथ्व्या मानिता, पृथ्वी पर लाई गई है। अस्या पुराणे पुण्य स्नानम सर्वकल्प, माने सीधा सीधा अर्थ लिखिया जाए, किसके जल में लोग स्नान कर पुण्य को प्राप्त करते हैं, पाप से मुक्त होते हैं। कहो हाँ, डुबकी लगा के ना हो। तो इस तरह से गंगा पर लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलचित्रम, चलचित्रम, चलचित्रम सिनेमा, चलचित्रम माने सिनेमा। संप्रति जनरंजनस्य साधनेषु चलचित्रम, यानी इस समय जनों के रंजन साधन, मनोरंजन का साधन जो है क्या है? चलचित्रम। सर्व परिवर्धते, आदमी कुछ देखस चाहे ना देखस, कॉमेडी शो देखे के बहुत कम लोग के होई, सीरियल सिनेमा कम, लेकिन फिल्म सब कोई देखेला। कहो ई ना देखती है लड़की या फिल्म ना? अच्छा ठीक भाई, लोग फिल्म ना देख लीजा, सीरियल देखे लूजा ना। ठीक, अब सुनो। इदम
तब तू लोग देवी है, देवी है, तू लोग का पूजा करना चाहिए। एकदम प्राचीन दृश्य काव्य एवं यांत्रिक प्रतिविधि। ऐसे देखो चलचित्र में आता नहीं है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। अस्माकम प्रिय कवि, ये देख लीजिएगा, अस्माकम प्रिय कवि, प्रिय लेखक या प्रिय महाकवि कालिदास कह देगा तो एक ही बात है। कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य से अपितु विश्व साहित्यम सर्वश्रेष्ठ कवि आसित। महाकवि कालिदास केवल संस्कृत साहित्य की ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवि थे। भारतीय महाकविषु समालोचकेषु च स कवि कुल गुरु इति विशेष वंदनीय वर्तते। भारतीय महाकवियों में है ना, समान आलोचकों में इनकी महिमा सबसे अलग है, वंदनीय है। स महान कवि नाटककार आसित, वे महान कवि भी थे और महान नाटककार भी थे। नाटककार माने नाटक लिखने वाले। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव किताब का नाम है इनका। रघुवंशम तस्य महाकवि विश्वविदिता कृत्यम, इन महाकवि की विश्व कृतियां, विश्व में ख्याति प्राप्त कृतियां लिखी गई है। सौंदर्य वर्णने काव्य प्रतिभायाम, सौंदर्यता का वर्णन करने में काव्य प्रतिभायाम में च महाकवि कालिदास अद्यपि अप्रतिमम वर्तते, माने इनकी कोई जोड़ नहीं है। सौंदर्यता का वर्णन काफी बेहतर ढंग से कर लेते हैं। कौन कर लेता है? जी। अब कालिदास के बाद आगे नहीं जा, परोपकार। परेशान उपकार परोपकार कथ्यते, दूसरे का उपकार करना ही क्या होता है? परोपकार होता है। जैसे अपना घरे से सब सामान लाके हमारा घरे दे दो, है ना, ये परोपकार हुआ। परोपकार का मतलब हुआ कि दूसरे का उपकार, परेशान उपकार परोपकार कथ्यते। अब उसके बाद परोपकार प्रकृति परोपकाराय अस्ति, परोपकारी कौन है? प्रकृति है। पादपा माने वृक्ष, छायाम ददाति फलम ददाति, वायु परस्य माने दूसरे के लिए वहंती, मेघा, मेघा क्या करती है? खारा जलम पिबंती, और अस्माकम हम लोगों को क्या देता है? अमृत तुल्य जलम बरसंती। बुझा गया नो? गाव तृणम खादंती, और क्या देती है? अमृत तुल्य श्वेत दुग्धम ददाती। इति परोपकार कथ्यते, यही क्या कहा जाता है? परोपकार कहा जाता है। स्वार्थवश मानव परस्य देशस्य परस्य जनस्य क्या करता है? दुख कारणम बन रहा है, बनता है, माने का सृजति, दुख का कारण बन रहा है। स्वार्थ त्याग कृत्वा माने करके, स्वार्थ का त्याग करके, मानवस्य मानव में, मानवा ना मानवेशु मानव में, है ना, क्या होना चाहिए? परोपकाराय भावना प्रवृद्ध, माने परोपकार की भावना यदि बढ़ती है, तस्य क्या होगा? तब परोपकार की भावना बढ़ेगी तो क्या होगा? आदर्श समाज निर्माणम भवति, आदर्श समाज का निर्माण होगा। ऐसे हम क्या करेंगे ना, इसका संस्कृत का, इसको संस्कृत हिंदी करके उसी का संस्कृत छोटा छोटा भाषा में बना करके इसको पीडीएफ में डाल देंगे, है ना, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से इसे कर लीजिएगा ना, ठीक है।